सृष्टि की प्रत्येक वस्तु हर समय कंपायमान है। न सिर्फ हमारे शरीर के बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं के भी कंपन होते हैं, क्योंकि विचार या भावनाएं होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब हम सकारात्मक विचार लाते हैं तो हम महसूस करते हैं उससे जुड़ी एक अच्छी भावना, और जब हम बुरा महसूस करते हैं तो उससे जुड़ती है एक बुरी भावना। सोचिए, छुट्टी का दिन है, आप अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर सैर कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं। अगले 10 सेकंड इसी विचार को दिमाग में बनाए रखिए और अब गौर कीजिए, ये विचार लाते ही आपको कैसा महसूस हो रहा है। फीलिंग गुड, है ना? तो अभी इस क्षण जो भावनात्मक कंपन आप उत्पन्न कर रहे हैं, यानी जो इमोशनल वाइब्रेशंस आपके शरीर से निकल रही हैं, वो है पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस, और इसके परिणाम में मिलते हैं पॉजिटिव गुड रिजल्ट्स आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, अब दूसरा दृश्य विचार में लाइए। आप एयरपोर्ट पर हैं और आपका लगेज खो गया है। आपका एक बैग जिसमें है आपका पासपोर्ट, आपके एटीएम और आपके लाइसेंस, पैन कार्ड और दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही है वो सारा कैश जो आपने कैरी किया था। बताइए, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बुरा, है ना? गुस्सा, निराशा, झुंझलाहट, वेरी बैड मिक्स्ड इमोशंस, ये है नकारात्मक भावनाएं। इनसे उत्पन्न होते हैं नकारात्मक भावनात्मक कंपन, यानी नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस, और इनसे जो परिणाम सामने आएंगे वो होंगे बुरे, बहुत बुरे, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत तो 24 घंटे काम कर रहा है। तो समझ में आया आपको कैसे आपके भावनात्मक कंपन आपके दिन को और आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? क्या आप अब भी नकारात्मक भावनाओं में रहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? जीवन में हर दिन अच्छी बुरी परिस्थितियां तो आती रहेंगी और हमारे विचार और उनसे जुड़ी भावनाएं ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फ्लक्चुएट होती रहेंगी। तो क्या कोई उपाय है कि हर परिस्थिति में हम हाई वाइब्रेशनल स्टेट को मेंटेन कर सकें? इस चार्ट को देखिए, यह कहलाता है ह्यूमन इमोशनल स्केल। पॉजिटिव इमोशनल वाइब्रेशन शुरू होते हैं 310 पर, यानी विलिंगनेस के साथ, इच्छा शक्ति के साथ। इच्छा शक्ति के साथ आता है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना, स्थितियां जैसी हैं एक बार उनको वैसा ही स्वीकार करना। उसके बाद आता है रीजन, यानी हमारी स्थिति के रीजंस ढूंढना, कारण ढूंढना और कैसे उनको सुधारा जा सकता है, इस पर काम शुरू करना। जब आप स्वयं पर काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस बदलकर हो जाती हैं लव, जॉय, पीस और अंततः एनलाइटनमेंट की अवस्था में। मेरे द्वारा बताए गए 3 उपाय, यानी श्वास ध्यान, पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका स्तर इस स्केल में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो मूड खराब करके मत बैठिए, गुस्सा ज्यादा देर मत कीजिए, घृणा मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, तनाव मत रखिए, ये आपके लिए बुरे परिणाम लेकर आएंगे। मूड खराब है तो कोई अच्छा संगीत सुनिए, बाहर घूम आइए, किसी अच्छे मित्र से बात कर लीजिए, प्रकृति के बीच जाइए, पसंदीदा खाना खाइए या ऐसा ही कोई काम कीजिए। चलिए, कुछ ना सही तो 5 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए या अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस कह दीजिए। बस हो गया आपका मूड स्विच और आ गए आप लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में।